वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मतलब जब हम किसी के बढ़ाने की बात करते, जब कोई डेवलप होता है उसका, जब वो अपने पोजीशन से जिस जगह में था वो उस जगह से वो अपने बेटर डेवलपमेंट जगह में लाइफ को, जो उसका वर्स्ट क्वालिटी लाइफ था उसको बेटर क्वालिटी लाइफ बनाता है, तो उस चीज को हम लोग एक डेवलपमेंट कहते हैं, ह्यूमन बेस्ड कंसिडर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सल टॉपिक है, चाहे कोई बच्चा क्लास 10 पे हो, 12 में इकोनॉमिक्स दिया हो, बीकॉम कर रहा हो, चार्टर्ड अकाउंट कर रहा हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहा हो, ये जो डेवलपमेंट का टॉपिक है हर जगह आता है। इवन जो लेमैन है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप इन सब में से कोई भी कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानने के लिए। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर एक डेवलपमेंट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है। तो हमारा टॉपिक्स आप देखो, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट हम लोग जानेंगे क्या क्या डेवलपमेंट चैप्टर में हम लोग मीनिंग क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट हम लोग किस किस क्षेत्र में देखेंगे। इनकम एंड अदर्स गोल्स, आय और उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, हम लोग डेवलपमेंट को कंपैरिजन करेंगे अलग अलग कंट्री से, अलग अलग राज्य से। पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ development. So these are the subtopics those we are going to cover in our chapter development. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So सब डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, सब डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए अलग अलग है। एक इंसान का डेवलपमेंट का जो थॉट है और दूसरे इंसान का जो डेवलपमेंट का थॉट है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जैसे मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है, मेरा डेवलपमेंट ये है कि मैं आप जो मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरे वजह से, मेरा मेहनत की वजह से अगर आप अपने गोल्स को, अपना एग्जाम्स को क्लैरिफाई कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, तो मेरे लिए ये डेवलपमेंट है। मम्मी पापा का डेवलपमेंट का मानता हूं, हमारे मम्मी पापा का डेवलपमेंट क्या होता है कि उनका जो बेटा है, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, वो अपने बेटे पे खर्च कर रहे हैं, उन्हें इतना पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, अगर वो उस खर्च के बदले अगर वो रिजल्ट अच्छा लाता है ना, तो वो मम्मी पापा के लिए डेवलपमेंट है। तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट बाई बुकिश वर्ड समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, एक इंसान का डेवलपमेंट हम लोग जब बात कर रहे हैं, एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग मतलब कि उसका सेल्फ सक्सेस का डेवलपमेंट। किसी किसी के लिए ये डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट का नजरिया सबके लिए अलग, इतना हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगर एक कोई गरीब इंसान है, ओके, एक पुअर पर्सन है, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, सोचो कोई पुअर पर्सन है और उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि वो उस गरीबी से भागना चाहता है। आखिर माना तो हर इंसान गरीब है, हम लोग आखिर इतना मेहनत, अपने एग्जाम्स के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने जिस लाइफ में, हम लोग जिस पोजीशन में है ना, हम लोग उससे बेटर चाहते हैं। हम लोग जिस पोजीशन में है अभी, अपने जो बुरे हालात में है या फिर जो भी हालात है हमारा, हम लोग हमेशा उससे बेहतर चाहते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। डेवलपमेंट पूरे कंट्री लेवल पे भी हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे। सो लोग क्या देखते हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन द डेवलपमेंट, आखिर किन किन फैक्टर्स पे हम लोग ये मानते हैं कि हाँ वो जो बंदा है या वो जो बंदी है या ये जो देश है ये डेवलप है। तो पहला, फ्रीडम। क्या डेवलपमेंट में आपके पास फ्रीडम आया, उस डेवलपमेंट का पहला पॉइंट में फ्रीडम, आप आजाद हो। सेकेंड, इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारा जो देश है, आप सबको पता है हमारे देश में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबको एक जैसा पैसा नहीं मिलता है। जो हम लोग के देश में ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी लेवल का एग्जाम्स में चलता है, क्यों, उसको लेवल वाइज में बांटा जाता है कि हाँ तुम इस जगह पे हो तो तुम्हारा इतना सैलरी होगा, तुम इस जगह पे तो तुम्हारा इतना सैलरी होगा। कुछ इक्वालिटी नहीं है, किसी किसी इवन अगर आपको बड़ा बड़ा लेवल में नहीं समझा तो छोटे लेवल में समझो ना। तुम्हारे घर में, किसी घर में मान लो पुअर जगह में जाओगे जहां पर उसके बहन और भाई है, तो उस बहन का जो डेवलपमेंट क्या होगा ना, जो उसके मम्मी पापा उसको जो प्यार करते हैं कि हाँ कि तुम मेरा राजा दुलारा बेटा है, तुम लड़का है, तुम ये करो वो करो, और तुम लड़की है, तुम्हारा को बाहर नहीं, उसको घर से बाहर कदम भी नहीं करने दिया जाता है। तो उस लड़की के लिए जो घर से वो बाहर निकले पढ़ाई के लिए या फिर किसी के लिए भी ना, वो जो छोटा सा खुशी है ना, वो उसके लिए डेवलपमेंट है। इवन हमारे भारत देश में तो खाना को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं तुम थोड़ा सा सब्जी लो, तुम अपने भाई के लिए छोड़ो, तुम लड़की है, तुम बहन है, तुमको सब्जी या फिर ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लड़की होके पैदा हुई है। हमारे देश का ऐसा कुछ बुरा हालत वाला खराब है। तो अगर उस लड़की को खाना अच्छे से मिलता है, उसको बाहर जाके पढ़ने का मौका मिलता है, जैसे आप लोग को मौका मिल रहा है बाहर पढ़ने का, अगर उन लोग उसको भी मिलेगा तो जैसे आपके लिए डेवलपमेंट है तो उसको भी वो डेवलपमेंट चाहिए।
तो ये सब डेवलपमेंट फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। और क्या देखते हैं हम लोग? लाइफ विद डिग्निटी, शानो शौकत वाला जिंदगी होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हर चीज में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आपको मान लो हमारा देश में इलेक्शन है, राइट टू वोट हम लोग के पास है, लेकिन आपको उस जगह पे वोट करने नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको उस जगह में वोट करने नहीं मिल रहा। अगर आप उस जगह में वोट करते हो और वो आपका तबका के डेवलपमेंट कहलाता है। सिक्योरिटी, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आजादी नहीं, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं, लाइफ में डिग्निटी नहीं, आपको सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। अगर आपके पास सिक्योरिटी लेवल ही नहीं है, अगर आप सिक्योर ही नहीं हो अपने जगह पे, तो उस डेवलपमेंट का फायदा क्या? ठीक है, तो हमें ये समझ लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट प्रोमिसेस, हमारा सेकंड टॉपिक पे। तो डेवलपमेंट प्रोमिसेस कुछ सब टॉपिक्स बटा हुआ है, तो हम लोग पहला डिस्कस अभी करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स, ये हमारा टॉपिक है। तो समझो, हर लोग जो होते हैं सबका अपना अलग अलग गोल होता है। Different people seeks different things and have a different goals for the development। मतलब क्या? हर जो इंसान होता है, हर इंसान के लिए अपना डेवलपमेंट का गोल्स अलग अलग होता है, और सब अपना डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाते हैं और अलग अलग तरीके उठाते हैं, और सबका अपना डेवलपमेंट का माइंडसेट भी अलग है। देखो, किसी के लिए है कि पैसा कमाना, किसी का डेवलपमेंट मतलब कि पैसा आ गया मेरे पॉकेट में, चाहे कैसे भी है, मतलब कि चाहे लीगल या इलीगल, बस मेरे पास पैसा आना चाहिए इतना, और वो बस मैं डेवलप हूं। किसी के लिए होता है डेवलपमेंट का मतलब कि भाई मेरे को बस घर में 2 रोटी खाना मिल जाए, 3 टाइम 2 रोटी अच्छे से खाना मिल जाए, ये मेरे लिए डेवलपमेंट है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं डेवलपमेंट का सोचने का, देखो मैं एक गरीब इंसान, ठीक है, आपको कोई कोई होगा, कोई कोई होता है गरीब इंसान को होता है, पूछोगे, आप पूछना कि भाई तुम अपने जगह से हटना चाहते हो, बोले नहीं भाई मैं अपने जगह में मस्त हूं, ठीक है। तो वो क्यों मस्त है? क्योंकि उसने कभी वो शौनो शक्कर तो देखा ही नहीं जो अमीर लोग ले जाते हैं। अगर अब उसको, उस गरीब इंसान को अमीर घर में लेके जाओ, और उस गरीब और जो अमीर इंसान है उसको गरीब घर में लेके जाओ, दोनों को अदला बदली कर दो, ठीक है। जो वहां पर किला में रहता है उसको झोपड़पट्टी में ले जाओ, जो किला में, और जो झोपड़पट्टी में रहता है उसको किला में लेके जाओ। जिस दिन ये झोपड़पट्टी वाला किला वाला जाके देखा ना कि भाई ये कितना शान से जी रहा है, कितना कैसे इसका नौकर चाकर आ रहे हैं, इसके पास इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तब ये जाके ये जो गरीब इंसान है इसको अपने जगह से, जिस वो हालात में है, उसको वहां से ना अनकंफर्टेबल फील होगा, बोलेगा हम कैसे हालात में जी रहे हैं। और वह जो अमीर है वो उस जगह में जाके जिएगा ना, तो उसको समझ में आएगा भाई मेरे को जो भगवान ने दिया है, मैंने जो इतना मेहनत किया है, मुझे उसमें खुश रहना चाहिए कि मैं इतना सक्सेस, इतना डेवलप हूं। तो दोनों का अपना दिमाग खुल जाएगा। तो मतलब कि हम समझते हैं कि दोनों का एक्सपेक्ट से डेवलपमेंट का मतलब हर के लिए अलग होता है। और इसी में एक मेन पॉइंट है क्या, कि अलग लोग अलग सोच, और ये जो भी है ये कंफ्लिक्टिंग भी हो सकता है। अलग लोग अलग सोच मतलब कि एक का डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ये बहुत ही मेन पॉइंट है इसमें। कोई डेवलपमेंट, किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए हानि है। अगर मतलब के प्राइम मिनिस्टर हमारे दुनिया में एक है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन एक, गवर्नर का पोजीशन एक, इसको एग्जांपल लेके समझो, इजी समझ में आएगा। प्राइम मिनिस्टर जो जिस साल बनता है, ठीक, इलेक्शंस होता है, 2 पार्टियां लड़ती है, मैंने मेजर तो बहुत सारे लड़ते हैं, लेकिन मेजर होता है 2 पार्टी में से खड़ी होती है, ठीक है, मान लो बीजेपी और कांग्रेस। अभी हमारा बीजेपी जीता है, तो हम लोग थोड़ा इलेक्शन से पहले का बात करें ताकि वो थोड़ा इजी समझ में आए। तो पहले कांग्रेस का पार्टी पीएम था, ओके। अब 2014 में इलेक्शन हुआ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए पीएम। अब क्या हुआ, जो यहां पर जो थे, जो यहां का प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस था, वो अपना पोजीशन से नीचे गिर गया, और ये जो प्राइम मिनिस्टर जो थे नीचे थे हमारे बीजेपी के, वो उस पोजीशन में आ गए। मतलब कि किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो अब हम सेकेंड पॉइंट करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे करते हैं अपना इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। अभी हम लोग ने अपना इनकम एंड अपना डिफरेंट गोल्स का हम लोग ने अपना समझा था। अब हम लोग समझेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है डेवलपमेंट में। अगर आपके पास पैसा है तो सिर्फ पैसा से आपको बोला जाएगा कि आप डेवलप हो, तो ये गलत है। सो वी नो विथ मनी और मोर इनकम वी कैन एक्वायर आवर डिजायर्स। तो डिजायर्स क्या होता है, जो हम लोग के सपने, जो हम लोग इच्छा करते हैं लेने का।
तो हमें पता है कि पैसा होने से और ज्यादा पैसा होने से ना हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, पर बट नॉट ओनली द कंपनी, पर सिर्फ पैसा ही या फिर हर डिजायर ही हमारे लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ पैसा होने से क्या तुम हर चीज खरीद लोगे? क्या तुम किसी की खुशी खरीद लोगे? नहीं। तो वही समझते हैं अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सिर्फ पैसे के अलावा हट के है, वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किसी का इलाज, एजुकेशन पैसा से भी जरूरी, रिस्पेक्ट फॉर देयर जॉब, जो तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तुम अभी स्टूडेंट लाइफ में हो और स्टूडेंट में तुम जिस फेज में हो, तुम्हें उस जगह पे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फिर और सोचो ना तुम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हो और तुम्हारे उस पोजीशन में तुम्हें मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हारी सोसाइटी मजाक उड़ा रही है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्या तुम उस रिस्पेक्ट को पैसा देके खरीद सकते हो? नहीं। अब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री, क्या तुम इस वातावरण को पैसा से साफ कर सकते हो कि नहीं लो पैसा हवा में उड़ा रहे हैं और मेरा वातावरण साफ हो गया? नहीं। पीस, सुकून, शांति, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब कहां से मिलेगा भाई? देखो जितना पैसा आता है उतना पीस गायब होता है, उतना ज्यादा सिक्योरिटी का चिंता रहता है। तो मतलब पैसा सिर्फ हमारा डेवलपमेंट नहीं है, वी नीड सम नॉन मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट्स जो कि हमारा डेवलपमेंट में आता है। इसका मतलब कि नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स इज एज इंपॉर्टेंट एज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और मटेरियलिस्टिक में मतलब यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मनी, रुपया, पैसा, खोखा, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स द मोस्ट, मतलब कि हमारा जिंदगी के जीने की जो क्वालिटी ऑफ है ना, जिस क्वालिटी में जी रहे हो तुम, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, कंक्लूजन में दूं, तो फॉर डेवलपमेंट वी नीड मिक्स गोल्स। सिर्फ पैसा या सिर्फ नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, क्या ये सब है तुम्हारे पास पर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, क्या तुम सुकून से जी सकते हो? नहीं। वाइस वर्सा है, या तो पैसा या तो ये, भाई हमें दोनों की जरूरत बनती है। तो फॉर डेवलपमेंट वी नीड मिक्स गोल्स, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुद्रा भी होनी चाहिए और साथ ही साथ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। इसी में मेरे एक अपने सर थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जिनका नाम था देवेंद्र सर, जिनसे मैं पढ़ा था। उन्होंने मुझे एक बात बोला था, कोई इंसान डेवलप तब होता है जब उसके जेब में पैसा, माथे में शांति और समाज में इज्जत, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जेब में पैसा, माथे में शांति और समाज में जब इज्जत होता है, तब वो इंसान एक सक्षम डेवलप इंसान होता है। और यही बात एक कंट्री में भी आता है, बस डेवलपमेंट कंट्री पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। तो अब आया हमारा नेशनल डेवलपमेंट। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में तो हम लोग टॉपिक पूरा बात कर ली, अब आते हैं हम लोग देश के डेवलपमेंट के बारे में। सो व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल, देखो देश का डेवलपमेंट का बात आता है ना, तो बहुत लोग उछल उछल के आते हैं, खासकर जब क्या कहता हूं, जब इलेक्शंस होता है ना, उस समय देखना भाई सब देश के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसा, हम होते तो ऐसा कर देते, हम होते तो ऐसा कर देते। मतलब क्या, व्यू पॉइंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट आर डिफरेंट फॉर एवरीवन। हर इंसान का अपना नजरिया है देश को डेवलप देखने के लिए। किसी किसी का भी मानो ना, जो पबजी लवर है, ठीक है, अब जो पबजी लवर है उसको देख रहा है, वाह भाई सरकार पबजी फ्री कर दिया, मतलब बैन जो कर दिया था, मान लो पबजी भी फिर से आ रहा है, ठीक है, या फिर आ चुका है, अब तक मुझे नहीं पता, मैं इतना उसके बारे में इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन मुझे जितना लगता है आ चुका है। अगर वो मान लो पबजी आ गया है तो लोग तो खुश, यंगस्टर खुश, यहाँ अब हम पबजी के कितना अच्छा सरकार है। और वे पबजी बैन कर दिया था तो हर जगह सुनने मिल रहा था, टिकटॉक बंद कर दिया था तो यूट्यूबर वाला खुश था। तो मतलब ऐसे हमारे सबके लिए डेवलपमेंट का नजरिया अलग। साथ ही साथ इसका मतलब हम कंक्लूड करें इस बात को ना लेके कि हर पर्सन का अपना नजरिया है। व्हेन इट कम्स टू देश, जब हमारे देश की बात आती है ना, तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। इसका मतलब तो हम क्या करें, अगर हर इंसान के पास अलग अलग नजरिया देश को डेवलप देखने का, तो आखिर हम किस नजरिया से अपने देश को डेवलप करें? तो प्रायोरिटी टू दोज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसे दो जो बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उस डेवलपमेंट को, उस सोच को लेना चाहिए हमें जो पूरे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को डेवलप करे। जैसे हमारे स्कूल में जो फंक्शन होता है, ग्रुप होता है, एक अलग है, मतलब उसमें कुछ अलग ही थॉट, और बाकी मेजॉरिटी, हमेशा मेजॉरिटी विंस। जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं देश के हिसाब से, जो सही सोच रहे हैं, लगे कि हाँ ये देश के हमारे सही है। जैसे हमारे देश के लिए अभी नीड है तो क्या है, रोजगार है,
मेक इन इंडिया के हिसाब से स्टार्टअप प्लान है। तो ये सब जो चीज फैक्टर्स है ना, ये हमारे देश का डेवलपमेंट को लेके है। अब आता है हम लोग इसको कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। हमने समझ लिया नेशनल डेवलपमेंट का बात कैसे हम लोग समझते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है। तो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे पूरे विश्व में जितने भी कंट्री है इन द वर्ल्ड आर नॉट सिमिलर। यहां नॉट सिमिलर, सिमिलर का बात कर रहा हूं एज पर डेवलपमेंट परस्पेक्टिव पे। तो मतलब कि हम डेवलपमेंट के नजरिए से सिर्फ बात कर रहे हैं कि हर कंट्री जो होता है पूरे वर्ल्ड में सब अलग अलग है, कोई सिमिलर नहीं है। टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री देयर आर टू बेसिस, ठीक है। अब हम लोग को मेजर करना है कि हाँ भाई वो जो देश है ना, वो जो पूरे विश्व में जो देश स्पेसिफिक देश है वो डेवलप कितना है। तो इसके लिए हम लोग दो पर्सपेक्टिव देखते हैं, वो है हमारा पहला नेशनल इनकम, या फिर सेकेंड हम लोग उसको अलग नजरिए से देखते हैं, उसका बाय द पर कैपिटा इनकम। तो चलो अब हम इसको बाय बाय करके इसको डिस्कस करते हैं, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग अपना आगे डिस्कस करते हैं कि कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। अभी हम लोग समझा कि हम लोग जो इनकम है हमारे देश का नेशनल डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट का, तो हम लोग उसको दो फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हमारा है नेशनल इनकम और एक है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो अब उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो पहला कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम क्या है? इट इज एन इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक कंट्री में जितना भी लोग होगा ना, उन सब का इनकम को हम लोग लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो उस एक समय मतलब उस एक साल का जो हम लोग जितना जिस साल का हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है, उस पर्टिकुलर ईयर का हम लोग सारे लोगों का इनकम को ऐड करेंगे जितने भी वहां लोग रहते हैं, और वो हम लोग मानेंगे कि वो है हमारा नेशनल इनकम, या फिर हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। तो जिस कंट्री में जितना ज्यादा इनकम वो कहलाएगा डेवलप, और जिस कंट्री में इनकम कम होगा उसको कहेंगे हम लोग नॉट डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री। पर आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि इट इज नॉट, ये यूजफुल मेजर नहीं है। कारण सोचो, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज, देखो इस पे ना रीजन पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेशनल इनकम जो है वो तुम्हारे लिए क्यों जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में बनता है। तो कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। हर कंट्री का एक पॉपुलेशन है क्या? नहीं है। चाइना का पॉपुलेशन ले ले और जर्मनी का कंपैरिजन कर लो तो पता चला चाइना का जो एक छोटा सा पर्टिकुलर जगह होगा ना, उतना एक पूरा जर्मनी है, समझे? आधा मान लो पूरा जर्मनी का एक कंट्री मतलब चाइना जाता है। ओके, तो इसका मतलब कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस एंड कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट स्टेट द एवरेज अमाउंट अर्न बाय द पर्सन। हर कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये तो गलत बात है ना, ये हमारा अकाउंटेबल नहीं हुआ। हर कंट्री अपना अलग पॉपुलेशन है, मान लो चाइना के पास ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद हम लोग इंडिया वाले आते हैं, तो इसका ऑब्वियस है कि मतलब कि चाइना नंबर 1 पे आएगा और हम लोग नंबर 2 पे आएंगे, उसके बाद जो अदर कंट्रीज है 3, 4 जाएगा। तो मतलब पॉपुलेशन से अगर आप कोई देश का नेशनल इनकम जोड़ते हो और उसको रीजनेबल उसको मैच करते हो कि हाँ ये देश डेवलप है, तब तो हम लोग अमीर होते हैं, पर रियल फैक्टर तो ये नहीं है। हम लोग उसको कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए अनदर मेजर है और बहुत ही बेटर यूजफुल है, जो हमारा कंपैरिजन थ्रू द पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PCI। तो पर कैपिटा इनकम में क्या होता है ना, हम लोग जो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, इसको हम लोग कहते हैं GDP। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना भी लोग वहां पर कमाते हैं उन सबका हम लोग ऑन एवरेज ले लेते हैं। तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो ये फॉर्मूला यूज करके, दिस फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालते हैं हमारा पर कैपिटा इनकम, और ये बहुत ही सही है, बेटर है मेजर इन कंपेयर टू द नेशनल इनकम। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन द पर कैपिटा इनकम। थोड़ा पर कैपिटा इनकम से हम लोग थोड़ा देखें कि ये हमारे बुक में है, ये हमारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, हर साल निकालता है। हमारे बुक में 2012 की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर विथ कंपेयरिंग नोट फॉर ऑल द नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो अच्छी बात है। So World Bank classified countries in rich and poor
कुछ बेसिस पे। हमारा जो वर्ल्ड बैंक है ना, हमारा जो देश का बैंक है, बैंकों का बैंक आरबीआई था, पर यहाँ पर देश का बैंक का बात हो रहा है, तो हमारा वर्ल्ड बैंक है। तो वो कैसे कंट्री को मानता है कि हाँ ये कंट्री रिच है, ये कंट्री पुअर है, तो उसके लिए एक मेजर है। तो कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम $12,616 और उससे ज्यादा, तो उसको हम लोग कहते हैं रिच या फिर डेवलप्ड कंट्री। और कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम $1,035 और लेस, तो उसको हम लोग कहते हैं लो इनकम कंट्रीज। अब बात आता है, अब तो आप सर बोलोगे सर हम लोग तो इंडिया वाले, हम लोग इंडिया से मतलब है। तो इन 2012, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इन 2012 इंडिया पर कैपिटा इनकम इज अबाउट $1530, 1530, मतलब कि 1035 से ज्यादा और 12,616 से कम। तो इसलिए हम लोग कंट्रीज क्लासिफाइड एज लो मिडल इनकम कंट्री, ना ही डेवलप्ड ना ही अंडर डेवलप्ड, तो हम लोग को क्या कहता है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री, हम लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। सो इनकम्स एंड अदर क्राइटेरिया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब हम लोग ने देश का नेशनल डेवलपमेंट तो समझ जाएंगे, देश का नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर सिर्फ इनकम से हम लोग अपना देश को डेवलप नहीं समझते। जैसे कि हम लोग जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग ने इनकम के अलावा इनकम एंड अदर गोल्स भी देखे, मतलब कि मटेरियलिस्टिक थिंग के साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक भी देखे, ठीक है, रिलेशन समझो। अब वैसे देश में जब आता है ना, सिर्फ देश का इनकम से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस इनकम से जानने से हम लोग का देश को डेवलप बोल देंगे नहीं। देयर इज वन मेजर फैक्टर ऑल्सो, जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशन या फिर रीजन, सिर्फ इनकम पे बेसिस पे नहीं होता है। देयर इज अनदर रीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग अब एट्रीब्यूट्स हम लोग समझते हैं, इसको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक स्टेट है, मैंने 3 स्टेट्स लिया कंपैरिजन में। पहला हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकेंड है लिटरेसी रेट, थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो एंड फोर्थ हमारा पर कैपिटा इनकम। 3 स्टेट्स मैंने मेजर लिया है, जो मोस्ट पॉपुलर रहता है महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। तो आप देखो, महाराष्ट्र का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 25, लिटरेसी रेट है 82, नेट अटेंडेंस रेशियो 64 एंड पर कैपिटा इनकम है 1,76,000, सॉरी 1,07,670। केरला का देखोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है, लिटरेसी रेट 94 है, नेट अटेंडेंस रेशियो 78 है, पर कैपिटा इनकम 88,527 है। बिहार का देखोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी 43 है, लिटरेसी रेट 62 है, नेट अटेंडेंस रेशियो 35 है, पर कैपिटा इनकम है 28,770। तो अब इसको देख के हम लोग क्या समझते हैं ये समझो। महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, मतलब कि वहां का लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा ना, वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो सबसे ज्यादा होता है। देखो एग्जाम्स में, तुम्हारे 10th बोर्ड के एग्जाम्स में कहीं भी ये चार्ट देख के, ये वो चार्ट फेमस है, इस चार्ट से ऐसे अदर कंट्रीज का रेशियो देखकर समझाएगा कि आप इस डायग्राम को देख के, आप इस चार्ट को देख के क्या समझते हो, तो आपको वो बताना होगा। तो महाराष्ट्र का मुझे ये देख के समझ में आता है कि वहां का जो पर कैपिटा इनकम जो है ना, वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब वहां का लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा सबसे ज्यादा होगा। और वहीं बिहार जो है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड खराब होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर नहीं होगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी का बहुत ही प्रॉब्लम है, समस्या है, ठीक है। और मैं अगर केरला का मैं लिटरेसी रेशियो देखो तो सबसे ज्यादा है 94, क्या है सबसे ज्यादा, मैं लिटरेसी रेशियो 94, मतलब कि केरला के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा लिटरेट है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और वहीं बिहार का देखता हो तो वहां पर पता चलता है बिहार का लोग सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं। फिर मैं बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखूं तो 43 है, केरला का देखो तो 12 है, महाराष्ट्र का देखो तो 25 है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमेशा अगर कम हो तो अच्छा है कि ज्यादा हो तो अच्छा है, क्या होता है अच्छा, तो कम होता है ना तो अच्छा होता है। इसका मतलब कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही अच्छा है, महाराष्ट्र फिर उसके बाद बिहार का, मतलब बिहार का सबसे पुअर है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ वन चाइल्ड इनटू 1000 का प्रोपोर्शन पे, एक बच्चा 1000 के प्रोपोर्शन में एक साल में कितना लोग मरता है, मतलब पूरे साल में 1000 बच्चों का रेशियो में लेके अगर एक बच्चा का रेशियो में कंपेरिजन करते हैं 1:1000 चिल्ड्रेन का उसका प्रोपोर्शन करते हैं, उस साल में कितना डेथ हुआ उसके हिसाब से हम उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। मतलब कि बिहार में बच्चे लोग ज्यादा मरते हैं, वहां पर बच्चा लोगों का केयर वहां पर ढंग से नहीं है। और वहीं नेट अटेंडेंस रेशियो का बात कर लो ना, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि आपके जो स्कूल है, आपका जो जगह है, वहां पर क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होता है उसमें आप लोग के स्कूल में आप लोग बच्चे कितने बच्चों लोगों को स्कूल भेज रहे हैं,
वो भी 100 के रेशियो में देखा जाता है, एज पर 100 के बच्चे पे देखा जाता है। तो आप देखोगे कि बिहार में सबसे कम है। बिहार में स्कूल जो बच्चे 6 और 10th में होते हैं वहां पर स्कूल नहीं जाता ज्यादातर, वहां पर प्राइमरी एजुकेशन वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ पर हमारा केरला में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा है। तो ये है इस चार्ट का पूरा कंपेरिजन जो आप समझ सकते हो इन नेशन और रीजन में। और ये मैं बता सकता हूँ आप कभी भी एग्जाम में रहना, ये 3 से 5 नंबर का एक बार 2 साल में एक बार तो जरूर हमारे बोर्ड से या कोई भी क्वालिफिकेशन एग्जाम में जरूर आता ही आता है। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखो अभी हम लोग टोटल बात करें, हम लोग नेशनल इनकम समझ गए, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में समझ गए, कंट्री लेवल में भी हम लोग सोच लिए। लेकिन एक और फैक्टर आता है इस एट्रीब्यूट में, वो है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, एक और आता है हमारा कंट्री डेवलपमेंट में पब्लिक फैसिलिटीज। तो सिर्फ मॉनेटरी डेवलपमेंट से, सिर्फ मॉनेटरी डेवलपमेंट कह लो या फिर एवरेज इनकम से बेटर लाइफ नहीं मिलता है। क्या तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे देश में बहुत भर के पैसा है, क्या माना जाएगा कि वो कंट्री डेवलप है? सिर्फ पैसा होने से कोई कंट्री डेवलप कहलाता है? नहीं। देखो हमारे भारत देश में ना बहुत पैसा है, लेकिन करप्शन ना उससे 2 गुना नहीं 10 गुना है। अगर करप्शन माइनस हो जाता ना और फैसिलिटीज हमें ज्यादा मिल जाती, मतलब कंट्री, मतलब कि करप्शन का, डेवलपमेंट में करप्शन का माइनस हो जाता और ये जो फैसिलिटीज है इसका एडिशन हो जाता, तो हमारा जो देश का जीडीपी है वो मल्टीप्लाई हो जाता और हमारा देश मस्त एकदम चल रहा होता। पर ऐसा रियल में भी है नहीं। सो मनी कैन बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेल बीइंग लाइफ। तो हमारा जो पैसा है, वो हमारे देश का जो पैसा की बात करते हैं ना, तो वो हम लोग हर चीज, हम लोग गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होता, हम लोग फैसिलिटीज भी चाहिए। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एग्जांपल सोचो, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। क्या हमारा भारत देश जो है पूरा पैसा खर्च कर रहा है, एकदम उड़ा रहा है पैसा, आज तो पूरा बारिश कर दिए मोदी जी, और हमारे क्या हमारा जो देश है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा? हर जगह वातावरण सुधर जाएगा? जो इतना दूषित जो दिल्ली में चल रहा है, वातावरण जो इतना खराब है, क्या रियल में ऐसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सेकेंड, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, जो खराब मेडिसिन, जो खराब दवाई मिल रही है, क्या सरकार उसको पैसा दे के उस खराब दवाई से जो इंसान मर चुका है उसको जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब इंडिया में स्टिल नॉट टू बी एबल टू अचीव द 10+2 स्कूलिंग बिकॉज ऑफ इनएडुकेट फैसिलिटीज। इसका एग्जांपल है, मतलब कि हमारा देश तो, हमारे कंट्री में पैसा तो है, ठीक है, अभी भी है, मानते हैं करप्शन जो भी हो चल रहा है, लेकिन पैसा तो है, पर हमारे स्कूल में अभी भी, हमारे देश में कहीं की जगह पर 10+2 का एजुकेशन नहीं मिल पाता बच्चों को। 10 के बाद लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। तो सो वी नीड फैसिलिटीज, इट इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब कि अगर हम लोग को डेवलप करना है तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के साथ साथ, एट्रीब्यूट के साथ साथ, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज हम लोग को, जो सरकार हम लोग को देना चाहिए ना, ये भी जरूरी है डेवलपमेंट का, ये भी हिस्सा में आता है। और एक हमारा नेशनल इनकम, एट्रीब्यूट, पब्लिक फैसिलिटीज, अब एक आया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपका बुक वाला एग्जांपल है। सम स्टेट्स, ठीक है, कुछ जो शहर होते हैं, लाइक तमिलनाडु बहुत अच्छा जगह, मैं बताता हूं आपको, ठीक है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा तमिलनाडु बहुत ही अच्छा है। तो तमिलनाडु सप्लाई फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल विद द वेल फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब सरकार जो है ना, सरकार लोगों का, गरीब लोगों को अच्छा खाना, अच्छा अनाज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग उस सिस्टम को कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वेयरएज इन झारखंड नहीं, झारखंड का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही खराब है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बुक बोल रहा हूं, ये आप देखना, गूगल करना, सही है। तमिलनाडु के 75% ऑफ पीपल यूज अ राशन शॉप। हमारा जो तमिलनाडु का शहर है वहां पर 75% लोग जो होते हैं राशन शॉप से सामान खरीदारी करते हैं और वहीं पर अब बिक्री भी होता है। मतलब 75% खरीदारी भी करेगा, 75% राशन शॉप मतलब बिक्री भी करेगा, दोनों से होगा ना, कंज्यूमर भी है, रिटेलर भी है। पर हमारे झारखंड में सिर्फ 8% लोग ही जो राशन शॉप में जाके परचेस करते हैं, ऐसे नहीं। सो तमिलनाडु प्रोवाइड्स हेल्थ and nutritional status by availing cheap and reasonable quality of food, grains, sugar, etc. other items from the PDS public distribution system। तमिलनाडु के सरकारी है, जो लोगों को खुद सरकार खुद देखती है, हाँ ये क्वालिटी ऑफ फूड को देखती है, ये सस्ता है कि नहीं है, लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन है कि नहीं, मतलब लोगों से उसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। सरकार ये सब देख के अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को पहुंचाती है, अमीर को तो पहुंचाती है, गरीब लोग को भी पहुंचाती है। पर बात जब आता है हमारे झारखंड का, तो हमारे झारखंड में इतना वेल फैसिलिटेटेड नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो तमिलनाडु है ना, इज बेटर देन झारखंड इन अकॉर्डिंग टू आवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
तो अब हम लोग ने डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, हम लोग ने ह्यूमन डेवलपमेंट समझ लिया, हम लोग ने नेशनल इनकम वाला भी रिलेटेड समझ लिया डेवलपमेंट को लेके, अदर फैक्टर्स भी समझ लिया, और हम लोग ने असर्टिव भी समझ लिया हम लोग ने, ठीक है। हम लोग ने उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझा, उसके अलावा हम लोग ने पब्लिक फैसिलिटी समझा, इतना सारा चीज हम लोग समझ गए। अब हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबको जानना चाहिए, ठीक है, सबको, वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, एंड लास्ट आता है हमारा उसको बैलेंस कैसे करें, दैट इज आवर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो 3 स्पेशल टॉपिक्स है ना, ये अगर ये 3 चीज अगर आज के टाइम के सारे लोग समझ जाए ना, तो उन लोग इतने, हमारा देश जो है ना, हमारा देश सही चलना शुरू कर देगा फिर से। जो लोग कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो लोग ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, बेबुनियाद कर रहे, बेफालतू, वो समझ जाएंगे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एक इंसान को, ठीक है, एक इंसान को लोग कैसे बोलेंगे कि वो डेवलप्ड है, इवन कंट्री में भी बात होगा डेवलपमेंट और ह्यूमन में भी बात होगा। सो बेस्ट मेथड मेजर टू डेवलपमेंट, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट का करने के लिए एक निकला है बाय द यूएनडीपी, दैट इज आवर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मेनली 3 कैटेगरी को लेके एक इंसान को बोला है कि हाँ, वो इंसान अगर के पास अगर 3 चीज है तो ही इज फुल्ली डेवलप। तो वो 3 मेनली कैटेगरीज है। पहला, लिविंग स्टैंडर्ड, एक इंसान किस तरीके से जीता है, उसका मतलब कि पर कैपिटल इनकम, उसके इनकम से हिसाब से उसका लिविंग स्टैंडर्ड होगा। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड में रहेगा, ठीक है। मान लो कोई अमीर है, अच्छा खासा, उसके घर में मान लो कम से कम उसके घर में मान लो 1.5 लाख रुपए महीना आता है, वो जूते हो सकते हैं 5,000 का पहने, ठीक है, या फिर मान लो उससे ज्यादा, चलो वो अकेले कमाता है, सोचो ना आप अकेले हो और आप अकेले 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, आपका एक जूता कम से कम 5 से 10 हजार के नीचे में नहीं होगा, जीन्स आपका कम से कम 1800 से 2000 का होगा, एक शर्ट आपका कम से कम 1200 से होगा, टाई पहनोगे, कोट पैंट पहनोगे, लेवल आप परफ्यूम जो लगाओगे ना, वो अकेले आपका परफ्यूम आपका अकेले 5,000 का जाएगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, अब सोचो आपके पास सिर्फ आप 5,000 कमा रहे हो, ठीक है, कितने कमा रहे हो, 5,000। अब आपको पूरा बदल जाएगा, आपको पैर का जो जूता होगा ना वो कम से कम 100 से 250 रुपए का होगा, जीन्स आपका 400 से 300 रुपए का होगा, आप जो खा रहे होगे, आपका खाने का जो चावल का जो क्वालिटी है ना, एक 1.5 लाख में चावल की क्वालिटी और एक 5,000 में चावल की क्वालिटी, उसमें अंतर आ जाएगा, प्राइस अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड पहला मैटर करता है। सेकेंड, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बहुत ही मेजर फैक्टर। आजकल के लोग ये बात समझते नहीं है। जितने भी अमीर लोग हैं ना, अगर हमने यूएनडीपी से देखे ना, जितने भी अमीर लोग हैं, वो पैसा तो है, अंबानी के पास मान लो पैसा बहुत है, बहुत पैसा, बहुत, क्या उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है, क्या उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है, नहीं, इतना भी अच्छा नहीं, उनका मेंटल प्रेशर है, बहुत कुछ है। अगर मान लो कोई अमीर है पर उसको पता चला कैंसर है, पता चला वो पूरा स्ट्रेसफुल आदमी है, स्ट्रेस भी एक डिजीज होता है, ठीक है, डिप्रेशन जाने वाला, अब वो सब हेल्थ स्टेटस में है वो, तो उसका हेल्थ स्टेटस तो खराब है। तो एज पर यूएनडीपी वो इंसान डेवलप नहीं है, वो इंसान वही होता है जो कि हेल्थ स्टेटस जिसका अच्छा होता है। थर्ड, एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, लिटरेसी, वो कितना पढ़ा लिखा है। ज्यादा पढ़े लिखे रहने के बाद भी अगर उससे पढ़ा लिखा है पर वो कमा नहीं रहा है, बेकार, वो डेवलप नहीं है। मतलब कि ये 3 फैक्टर, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल लेवल, मतलब कि माथा में शांति, जेब में पैसा और समाज में इज्जत। एजुकेशन अगर तुम्हारे पास होगा तभी ना समाज में इज्जत आएगा। ये 3 को मैंने जो आपको कविता बताया, माथा में शांति, जेब में पैसा और समाज में इज्जत, ये 3 मेजर फैक्टर्स यही है, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस एंड थर्ड हमारा एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल। तो अब इसमें हमारा इंडिया कहां पर आता है इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, कंट्री लेवल बात करो तो सो इंडिया इज ऑन 135th रैंक इन HDR, that is our HDR, ठीक है, that is Human Development Report 2050। इन कंपैरिजन 2004 में हम लोग बहुत ही अच्छे थे, 126 रैंक पे थे, पर इन 10 साल में हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग बढ़ गए हैं, हम लोग मतलब घट गया है, उल्टा पर बोलो तो बड़े मतलब हम लोग घट गए, हमारा जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो नीचे नेगेटिव चल गया है, ठीक है। अमंग साउथ एशियन कंट्रीज
जो श्रीलंका है, अगर साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो हमारा जो श्रीलंका आता है वो सबसे डेवलप माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसीडर्ड, अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर्स पे तो वो आता है पब्लिक हेल्थ, वहां के लोग कितने हेल्दी है, एजुकेशन लेवल, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, पॉवर्टी लेवल, वहां पर कितने कम गरीब है, बिलो पॉवर्टी, अवर पॉवर्टी कौन कौन में आते हैं, इनइक्वालिटी, वहां भेदभाव तो नहीं होता है, अगर वो हो रहा है तो मतलब कि वो जगह डेवलप नहीं है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, वहां का माहौल कैसा है, पोल्यूशन फ्री है कि पूरा पॉल्यूटेड है, या फिर टू मेजर द डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इन सब फैक्टर्स को लेके हम लोग फैक्टर करते हैं कि हम लोग ये ह्यूमन है वो डेवलप है कि नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखो, डेवलप तो हम लोग हो रहे हैं, अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, पर किस किस लॉसेस पे, हम लोग किस चीज को छोड़ के हम लोग डेवलप हो रहे हैं, कंट्री लेवल में बात कर रहा हूं, हम लोग कौन सब जो डेवलप हम लोग कहते हैं ना, हाँ भाई मेरे घर में बहुत अच्छा है, मैं रूम में हूँ, मेरा फर्नीचर अच्छा है, मेरे पास नीचे टाइल्स बिछा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड मान लो, ये व्हाइट बोर्ड मान लो, ये फर्नीचर जो है, ये सब क्या एक डेवलपमेंट ही तो एक टाइप का, कि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड है, ये है वो है, पर किस बुनियाद पे तुमने क्या चीज सेक्रीफाइस किया, क्या तुम्हें पता है क्या? तो the countries are developing at the cost of natural resources and environment। हम लोग इन नेचुरल जो प्रकृति है, जो हमारा माहौल है, हम लोग उसको खराब करके अपना डेवलपमेंट मानते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब कि हमारा इतने लॉसेस के बावजूद इस लॉस पे हम लोग अपना को डेवलप कहते हैं। ठीक है, पेपर, जो बुक पढ़ते हो, ये मार्कर, ये सब क्या है, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये सब डेवलप, ये सब हम लोग किस लॉस पे, ये सब हम लोग ने नेचर को लॉस करके हम लोग ने डेवलप किया है। तो इस चीज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसे तो बोला नहीं, बहुत स्पेशल टॉपिक है ये। सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, सब चीज खराब हो रहा है। गोल्ड, सिल्वर, तो एक्सेसिव माइनिंग, हम लोग क्या क्या करते हैं, एक्सेसिव माइनिंग ऑफ कोल, मैंने एक्सेसिव लिखा, ठीक है, एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कोल, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन, डिप्लीशन ऑफ स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग जो इंडियन वाले लोग हैं, कहीं भी हम लोग एक्सेसिव रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, कोल का जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग निकाल रहे हैं। अगर हम लोग को घर में, मतलब तुम लोग खा रहे हो, ठीक है, तुम खा रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में, तुम खा रहे हो लगातार, तुम्हारा चार रोटी तक तुम खा के पच जाता है, लेकिन अब तुम और मांग रहे हो, ठीक है, तुम मांगे भी नहीं, तुमको और मिल गया, ठीक है, तुम अच्छा आदमी हो, चलो सोचेगा हाँ भाई अच्छा आदमी, इसको दे दो, इसको लग रहा है, इसको देख लग रहा है, इसको जरूरत है, पर तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें दिया जा रहा है, क्या होगा, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चल जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चल जाएगा। और क्या होगा फिर? तुमको जो मजा आता है खाने में वो बेकवास हो जाएगा, आखिर में क्या होगा, सब जाके नाली में बह जाएगा। ठीक है, तो सेम वही हुआ ना, तुमको इस गोल्ड, कोल का, आयरन का, सिल्वर का इतना जरूरत नहीं है, फिर भी तुम उसे निकालते जा रहे हो, तुम निकाल रहे हो, तुम्हें पता है हम इसको जरूरत नहीं आएगा, हम इसको बर्बाद जाएगा, ये इसका जो मिनरल्स है, इसका जो क्वालिटी है सब खराब हो जाएगा, लेकिन तुम निकालते जा रहे हो। लालच होता है ना इंसान के लिए सबसे बड़ा खराब होता है। तो वही एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन से नीचे का जो धरती में जो स्टॉक, सोचो ना, जो कोल बनता है उसको कम से कम लाखों साल लगते हैं एक कोल प्रोड्यूस होने में, और हम उसको मिनटों में निकाल लेते हैं, घंटों में निकाल लेते हैं। तो स्मोक, पॉइजनस गैस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो स्मोक आ रहा है, अब ये सब जो निकाल ली तुम, फिर इंडस्ट्री में जाके बनाओगे, पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन से क्या होगा, एनवायरमेंटल खराब होगा, हमारा वातावरण खराब होगा। फिर वाटर एयर पोल्यूशन होता है, कल कारखाने से पानी सीधा नाली में गिरता है, मछली को प्रॉब्लम, मछली मर रही है, मछली से जो पानी में जा रहा है एसिड रेन हो रहा है, मछली खराब हो रही है, वही मछली लोग खा रहे हैं, फिर लोग मर रहे हैं, पूरा साइकिल ही खराब हो रहा है। सो करेंट सिचुएशन इज नॉट सस्टेनेबल। अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है, बदतर है, बद से बदतर है। तो ये फ्यूचर जनरेशन के साथ भी ऐसा हो रहा है, सिर्फ हम लोग बर्बाद नहीं होंगे, हमारा फ्यूचर भी, हमारा आगे आने वाला जनरेशन भी खराब हो रहा है। अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग समझ गए प्रॉब्लम तो इतना है, पर उसको ठीक करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, और ये जो इतना छोटा सा टॉपिक है ना, ये हमारे आगे आने वाले 100, 200, 500 साल हम लोग को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, क्या मैंने बोला, आगे आने वाले 100, 200 से 500 साल तक हमें सुरक्षित रख सकते, उससे ज्यादा भी कर सकते अगर हम लोग सही समय पे सुधर गए तो
mismanagement of natural resources will result into the environmental degradation. Of course, हम लोग जो बेबुनियादी जो हम नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं ना जमीन से, मिसमैनेजमेंट है भाई। कोई मैनेजमेंट नहीं है। एक हिसाब भी होता है ना कि हाँ तुमने इस दिन इतना कोयला निकाला, इस दिन इतना सोना निकाला, पर यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बस जितना खुदाई हो रहा है ना निकाल लो, बस खत्म बात। उतना में कितना चोरी होके इधर उधर बचा भी जाता है, मतलब सब बेफालतू होता है। तो सो नाउ द मेन फोकस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि क्या? बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ये ज्ञान दिया हुआ है, सबको पता है, पर इसको अप्लाई अभी तक कहीं कहीं अभी तक मेजर फैक्टर में 80% सबको 100% सबको पता है, 80% इसे यूज नहीं करते, 20% यूज करते हैं। यही ना गड़बड़ है। तो बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए। ओके, और इससे ये करने से इससे सिर्फ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, साथ ही साथ प्लस करके साथ ही साथ हम लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हमारा होगा बाय यूजिंग द रिसोर्सेज मिनिमल। जितना कम हम लोग रिसोर्सेज यूज करेंगे, जितना सही यूज करेंगे, कहीं बर्बाद नहीं करेंगे, उतना हमारे लिए भी फायदा होगा, लॉन्ग टर्म भी फायदा होगा। मतलब कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है ना, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसे यूज करेगा। इसी पे एक हमारा लास्ट मैं आपको एक थॉट देके बताता हूं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमें जो हमारा जो भी हम लोग जिस पोजीशन पे है अभी जो मैं यहाँ पर हूं, अभी जो हमारा वातावरण, हमारा जो माहौल है ना, जिस डेवलपमेंट पे हम लोग जी रहे हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को पूर्वज से मिला था। ठीक है, हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग को ये पूर्वज से मिला था। ये बात कुछ 100 साल तक पहले ठीक था, ये बात कुछ 100 साल पहले ठीक था, पर अब का जो सिचुएशन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। पर अब हमने इस हालत पे अपना देश को कर दिया, इस हालत पे अपने दुनिया को कर दिया ना, ये जिस माहौल पे हम लोग जी रहे हैं, ये हम लोग अपने बच्चों से उधार पे लेके रख रहे हैं। इस बच्चों को अपने से उधार पे लगे रख रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या? हम उनके लिए कुछ नहीं छोड़े, हम उनके लिए कुछ नहीं छोड़े, उनका वो कैसे जिएंगे हमें उनसे कुछ मतलब, हम सिर्फ अपना, हम सिर्फ सेल्फिश हो गए। हमारा ये जो हेडिंग है, ये थॉट, ये सबसे जरूरी, मतलब कि हम इस सिचुएशन में कि हम लोग को अपना फ्यूचर से मांगना पड़ा है कि हमें दो रिसोर्सेज, हम लोग का रिसोर्सेज छीन रहे हैं। कहने का सेंस है रिसोर्सेज मत छीनो, एक्सेसिव यूज मत करो, मिनिमल यूज करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाओ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम या हमारे फेसबुक ग्रुप आयुष क्लासेस में मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर हमारा चैनल नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमें सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।